हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। चुनाव आयुक्तों को लेकर आखिरकार एक बिल जो आया था वो अब कानून बन रहा है। वो कानून बन चुका है, यूं समझ लीजिए। राज्यसभा से चुनाव आयुक्त का जो बिल था वो पारित हो गया है। चुनाव आयोग अब जो चाहेगा वो करेगा, यानी चुनाव आयोग वही करेगा जो सत्ताधारी पार्टी चाहेगी। कैसे, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। चुनाव आयोग को ऐसी कौन सी पावर मिल गई है कि अब वो वही करेगा जो सत्ताधारी पार्टी चाहेगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी पावर, इतनी बड़ी पावर दी गई चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग को, जिसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, कानून ही कुछ ऐसा बना दिया है मोदी सरकार ने। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो बिल लाया गया है वो कहा जा रहा है कि बिना दांत का है। अब जो चुनाव आयोग है पूरी तरीके से कठपुतली बन जाएगा। विपक्ष का ये संगीन आरोप है। आपको पता है कि चुनाव जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो अभी ईवीएम से चल रही है, और ईवीएम धांधली के भी आरोप लग रहे हैं, ईवीएम हैकिंग के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो मिली भगत करके चुनाव जितवा रहा है सत्ताधारी पार्टी को। विपक्ष का ये आरोप है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ, चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए। ईवीएम धांधली के आरोप लगाए गए, ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाए गए। कहा गया कि ईवीएम में चिप लगी है, किसी ने ईवीएम को हैक कर लिया, किसी ने ईवीएम को कंट्रोल कर लिया, और ऐसे कुछ धांधली करके सत्ताधारी पार्टी ने अपनी सरकार इन 3 राज्यों में बनाई है। और इस लपेटे में चुनाव आयोग भी आया। चुनाव आयोग के ऊपर बार बार उंगलियां उठी कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस दौरान किसी भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। एक वकील हैं मध्य प्रदेश के, नरेंद्र मिश्रा जी, जिनको हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया। वो कह रहे थे कि भाई 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर पड़ा हुआ है, कोई उस पर ध्यान संज्ञान नहीं लिया गया। चुनाव आयोग जो शिकायतें 15,000 कथित तौर पर बताई जा रही हैं उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। उसको हल करना तो छोड़ ही दीजिए। तो चुनाव सिस्टम पर, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और अब एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी जो चुनाव आयोग का सर्वे सर्वा होगा। वो जो चाहेगा वो करेगा। कैसे करेगा आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं 2 मार्च 2023 का वो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में कहा था कि इसमें 3 लोग, सेलेक्ट की जो कमिटी होगी उसमें 3 लोग होंगे। एक प्रधानमंत्री, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होंगे, तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ये 3 लोग तय करेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्त है वो कौन होगा। लेकिन दोस्तों, सरकार ने अपनी मनमर्जी यहां चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे दरकिनार कर दिया गया, और अब जो बिल लाया गया है, जो अब कानून बन ही जाएगा, एक दस्तखत होता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो कानून की शक्ल ले लेता है। तो कुल मिलाकर ये कानून बन चुका है। अब इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। अब कानून नया क्या है वो जान लीजिए। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं वो भी आप समझ जाएंगे। जो ये नया कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होगी तो उस कमेटी में सीजेआई साहब नहीं होंगे। उसकी जगह पर सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा।
अब सोचिए, 3 लोग किसी को चुन रहे हैं और 2-1 से जाहिर तौर पर भारी पड़ जाएगा। अगर किसी ने 2 लोगों को कहा भाई ये इन्हें बनाइए, तो जाहिर तौर पर एक आदमी उसमें क्या करेगा, विपक्ष का नेता उसमें क्या करेगा। एक तो प्रधानमंत्री है, एक तो उसी कैबिनेट का मंत्री है। अब 2 लोग जो चाहेंगे उसी की जीत होगी। तो यहीं पर एक लूप होल हो गया है कि अब सरकार जिसे चाहेगी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त बना देगी और अपने हिसाब से जो चुनाव आयोग है वही करेगा जो सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी सरकार चाहेगी। और इसीलिए दोस्तों यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात और, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कुछ भी करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कोई भी गलती कर देंगे, अगर आप उनकी गलती के खिलाफ कोर्ट जाएंगे कि भाई चुनाव आयुक्त को सजा होनी चाहिए इस मामले पर, तो अब इसमें भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कोई भी गलती करेगा, अगर कोई कोर्ट जाएगा कि देखिए यहां पर चुनाव आयोग ने धांधली करा दी, यहां पर ईवीएम की सेटिंग करा दी, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर जो कानून है वो सत्ताधारी के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। इसीलिए विपक्ष इस समय काफी हमलावर है। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूरे देश में चुनाव कराता है, अगर इस तरह से उसे चुना जाएगा, सरकार का कैबिनेट मंत्री उस पे मुहर लगाएगा, तब तो वो चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो तो कठपुतली नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। जो जिसे चुनेगा, अब जब मंत्री उसे चुन रहा है तो कहीं ना कहीं मंत्री जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से यहां बड़ा हो गया। दोस्तों सोचिए, मंत्री अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की कमेटी में है, वो उसे चुन रहा है, तो जाहिर तौर पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा वो कहीं ना कहीं जी हुजूरी तो करेगा ही, मंत्री की जी हुजूरी तो करेगा। क्या मंत्री से आंख में आंख मिलाकर वो सवाल पूछेगा, आदेश दे पाएगा, प्रधानमंत्री को कोई आदेश दे पाएगा? यहां पर यह सवाल है। सत्ता किसी की भी हो, लेकिन लूप होल यही है कि उसमें सीजीआई साहब को क्यों नहीं रखा गया। अगर इसमें सीजीआई साहब को रखा गया होता तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष मानी जाती, लेकिन यहां पर दोस्तों निष्पक्षता खत्म होती नजर आ रही है। और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो जेबी चुनाव आयोग, यानी जेब में रख लिया गया उस चुनाव आयोग को, और ये जो चुनाव आयोग है अब कठपुतली बन गया है। 2024 चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मोदी सरकार, सत्ताधारी पार्टी जो चाहेगी चुनाव आयोग वही करेगा। सोचिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो कानून बना है, जब उससे पहले ही चुनाव आयोग को कठपुतली माना गया, विपक्ष ने माना, तो अब सोचिए जब नियुक्ति इस तरह से होगी तब चुनाव आयुक्त को क्या कहा जाएगा। हालांकि अभी से कहा गया कि वो कठपुतली है, जेबी चुनाव आयोग है। कुछ लोग कह रहे हैं जो चुनाव आयोग है वो गोदी आयोग बन चुका है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई सरकारी तोता बन गए हैं, उसी तरीके से क्या चुनाव आयोग भी तोते की तरह काम करेगा? मीडिया जिस तरीके से जी हुजूरी कर रहा है सरकार की, क्या उसी तरीके से अब चुनाव आयोग भी वही करेगा जो सत्ताधारी पार्टी चाहेगी? दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए कहा जा रहा है कि सही नहीं है। ये जो प्रक्रिया है नियुक्ति की वो सही नहीं है। प्रक्रिया सही तब मानी जाती जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हूबहू पालन किया जाता। सीजीआई साहब भी इस सिलेक्ट कमेटी में होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरह से नियुक्ति होगी चुनाव आयोग की, तो चुनाव कैसे होगा? दोस्तों ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है 2024 से पहले ईवीएम को बैन कर दिया जाए, बैलेट को वापस लेकर आया जाए। लेकिन ईवीएम को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। 2024 से पहले यह ऊपर से कानून आ गया, जो चुनाव आयोग है
कहा जा रहा है पूरी तरीके से सत्ताधारी के साथ नजर आएगा। कदम से कदम मिलाकर जैसा कहेगी सरकार वैसा करेगा। जो कुछ हो रहा है चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस तरीके से हो रही है, ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस नियुक्ति को आप लोग सही मानते हैं? जो प्रक्रिया सरकार ने कानून में अपनाई है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, क्या उसे आप सही मानते हैं? और क्या लगता है 2024 में बैलेट पेपर वापस आएगा? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।